आपको लगता है कि आप लाइफ में स्टक हो। आपको लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, लाइफ वहीं के वहीं है। आप पैसे चाहते हो, प्यार चाहते हो, बेटर हेल्थ चाहते हो, आप अपनी ड्रीम लाइफ भी चाहते हो। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि आपको लगता है आप काफ़ी कुछ कर भी रहे हो। वीडियोस देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का भी यूज़ कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदल रहा। और धीरे धीरे आपके माइंड में एक थॉट आता है, शायद मैं लाइफ में स्टक हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच ही बदल दे। क्योंकि सच ये है, आप स्टक हो ही नहीं सकते। और वीडियोस के एंड तक आप समझ जाओगे कि जो चीज़ आप स्टक समझ रहे हो वो असल में कुछ और ही थी। और हो सकता है आज के बाद आप परमानेंटली अनस्टक फील करो। तो स्टक होने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक सिंपल सवाल, स्टक होने का मतलब क्या होता है? स्टक होने का मतलब होता है मूवमेंट बंद हो जाना, कोई प्रोग्रेस ना होना, कोई चेंज ना होना। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? चलिए साइंस की मदद से समझते हैं। टाइम में कोई स्टक नहीं हो सकता। आप चाहें या ना चाहें, टाइम आगे बढ़ रहा है। आप इस वीडियो को देखते देखते भी फ्यूचर में जा रहे हो। एक सेकंड पहले जो वक्त था वो कभी वापस नहीं आएगा। तो टेक्निकली आप टाइम में तो स्टक हो ही नहीं सकते। टाइम आपको हर सेकंड आगे ले जा रहा है। अब बायोलॉजी के हिसाब से भी आप स्टक नहीं हो। आप बॉडी की बात करते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लगातार चेंज हो रही है। सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं, स्किन रिन्यू हो रही है, ब्लड सेल्स नए बन रहे हैं, आपका ब्रेन भी नए न्यूरल कनेक्शंस बना रहा है। मतलब जो इंसान आप कुछ साल पहले थे, आप फिजिकली वो इंसान रहे ही नहीं। आप हर सेकंड नए हो रहे हो। तो फिर सवाल ये है, अगर टाइम में भी स्टक नहीं हो, बॉडी में भी स्टक नहीं हो, तो फिर स्टक फील क्यों होता है? आप रियलिटी में नहीं, आइडेंटिटी में भी स्टक होते हो। यहाँ से गेम शुरू होता है। आप लाइफ में स्टक नहीं होते, आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी में स्टक होते हो, पुरानी स्टोरी में, पुराने बिलीव्स में, पुराने लेबल्स में। जैसे मैं अनलकी हूँ, मैं एवरेज हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। ये बिलीव्स रिपीट होते होते आइडेंटिटी बन जाते हैं। और फिर आइडेंटिटी रियलिटी क्रिएट करने लगती है। एक पावरफुल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आदमी 5 साल से फाइनेंशियल स्ट्रगल में है। अगर आप उससे पूछो, वो कहेगा मैं स्टक हूँ। लेकिन सच में वो स्टक नहीं है। वो रोज़ नए एक्सपीरियंस ले रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, नई इंफॉर्मेशन सीख रहा है। जो चीज़ स्टक है वो उसकी सेल्फ इमेज है। उसने मान लिया है कि मैं स्ट्रगल करने वाला इंसान हूँ। और जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, रियलिटी भी रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी फेल होती है। इसी वजह से बहुत लोग मैनिफेस्टेशन में फेल फील करते हैं। वो एफर्मेशंस बोलते हैं लेकिन अंदर से वही पुराना इंसान बने रहते हैं। मुंह से बोलते हैं मैं अबंडेंट हूँ, लेकिन अंदर से फील करते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुंह से बोलते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन डिसीजंस फियर से लेते हैं। यूनिवर्स वर्ड से काम आइडेंटिटी से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। मैं चाहती हूँ आप एक चीज़ इमेजिन करो। एक जेल है, लेकिन उस जेल की कोई दीवार नहीं, कोई गेट नहीं, कोई ताला नहीं। फिर लोग उसमें बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वो बाहर नहीं जा सकते। यही मेंटल जेल है। और ज़्यादातर लोग इसी प्रिजन में रहते हैं। उनकी लिमिटेशंस रियलिटी नहीं होती, उनकी लिमिटेशंस बिलीफ होते हैं। आज से काम करो, जब भी आप बोलो मैं स्टक हूँ, उसकी जगह बोलो
मैं ट्रांजिशन में हूँ। डिफरेंस फील हुआ? स्टक का मतलब डेड एंड, ट्रांजिशन का मतलब मूवमेंट, और लाइफ हमेशा मूवमेंट है। हर चैलेंज आपको शेप कर रहा है, हर एक्सपीरियंस आपको चेंज कर रहा है, हर दिन आप नए बन रहे हो। आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप स्टक नहीं हो, आप कभी स्टक थे ही नहीं। टाइम आगे बढ़ रहा है, बॉडी बदल रही है, ब्रेन बदल रहा है, लाइफ बदल रही है। बस एक चीज़ है जो बदलने की ज़रूरत है, आपकी खुद के बारे में कहानी। जिस दिन आप पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ दोगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम कभी लाइफ में थी ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ वो लेंस था जिससे आप लाइफ को देख रहे थे। और हो सकता है आज के बाद जब भी आप स्टक वर्ड सुनो तो आप मुस्कुराकर कहो, मैं स्टक नहीं हूँ, मैं इवॉल्व हो रही हूँ या हो रहा हूँ। अब सवाल ये है कि अनस्टक होना कैसे है। अगर आप मेंटली स्टक फील कर रहे हो तो बाहर कैसे निकलोगे? सबसे पहले एक बात समझ लो, आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप मानते हो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ध्यान से समझिए, अगर आप रोज खुद से कहते हो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी कहानी को सच मान लेता है और फिर वो वही रियलिटी दिखाता है जो जो आप सोचते रहते हो। आज से अपने इनर डायलॉग्स बदलना शुरू करो। सुबह उठकर खुद से कहो, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ या हो रहा हूँ। मेरी लाइफ हर दिन इम्प्रूव हो रही है। जो मुझे चाहिए वो आसानी से मेरी तरफ आ रहा है। रियलिटी हमेशा मेरे फेवर में काम करती है। मैं वर्दी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं इनफ हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं खुद से प्यार करती हूँ या करता हूँ। अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की बात करते हैं। बहुत लोग एक दिन 369 मेथड करते हैं, दूसरे दिन स्क्रिप्टिंग, तीसरे दिन एफर्मेशंस और चौथे दिन कोई और टेक्निक, और फिर कहते हैं कुछ काम नहीं कर रहा। सच ये है, प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में है। जो भी टेक्निक आपने चूज़ की है उस पर स्टेबल रहो और हर बार टेक्निक करते वक्त ये मत सोचो कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, बल्कि ये सोचो ये टेक्निक मेरे लिए परफेक्टली काम कर रही है। मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, मुझे सिर्फ ट्रस्ट करना है। याद रखो, टेक्निक का पावर उस टेक्निक में कम होता है और आपके बिलीफ में ज़्यादा होता है। आज से एक नई कहानी लिखो। इमेजिन करो कि आप अपनी लाइफ के राइटर हो और आज से आपने डिसाइड कर लिया है कि स्टोरी बदलनी है। आज तक अगर स्टोरी स्ट्रगल की थी तो अब ग्रोथ की होगी। आज तक अगर स्टोरी फियर की थी तो अब कॉन्फिडेंस की होगी। आज तक अगर स्टोरी वेटिंग की थी तो अब रिसीविंग की होगी। क्योंकि जिस पल आप अपनी कहानी बदलते हो उसी पल आपकी रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। और खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।